आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में वचन क्या है। वचन क्या है सीखने से पहले हम जानेंगे व्याकरण क्या है, जिसको आप ग्रामर बोलते हो इंग्लिश शब्द में। व्याकरण वो है क्या? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। यहाँ विद्या कहते हैं पढ़ना, पढ़ाई। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप बोलना, अर्थात जब आप बोलते हो तो कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को पानी पीना है, मेरे को प्यास लगी है। लेकिन यहाँ पर जब आपने बोला मेरे को, तो वो मेरे को नहीं होता, वो होता है मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है। तो ये हमें किससे सीखने को मिलता है? व्याकरण से। जितनी भी कहानियाँ पढ़ लो, स्टोरी बुक्स पढ़ लो, पाठ्य पुस्तक रीडिंग जितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जब भाषा को अच्छे से सीखना है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसका हमें व्याकरण, ग्रामर सीखनी होती है। अगर हम ग्रामर, व्याकरण नहीं सीखते तो हम उसके शुद्ध रूप को नहीं जान पाते। तो व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा का शुद्ध, जो विद्या हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं समझना सिखाती है, वो क्या है? व्याकरण। अब हम सीखेंगे वचन क्या है। वचन जिस शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो। अब यहाँ पर शब्द तो आपको पता है, जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये सब क्या है? ये शब्द है जो वर्णों से मिलकर बने हैं। और शब्द के जिस रूप से संज्ञा के, अब संज्ञा क्या है इसकी परिभाषा हमने पहले भी की थी। संज्ञा है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो, बोध का अर्थ है पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन कैसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, इसका अर्थ इसके नाम में ही छुपा है। एक, एक अर्थात सिर्फ एक, दो नहीं। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। इसको उदाहरण से देखेंगे, जैसे कटोरी, कुर्सी, किताब, पौधा, साइकिल। इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कटोरी एक है, कुर्सी एक है, किताब एक है, पौधा एक है और साइकिल भी एक है। अब है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? इसके नाम में ही छुपा है, जैसे एक वचन के नाम में छुपा था, तो बहुवचन के भी नाम में ही छुपा है। बहु अर्थात एक से ज्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, पता चले, वो क्या है? बहुवचन। इसको उदाहरण से भी देखते हैं, जैसे कटोरियाँ, किताबें, कुर्सियाँ, ताले इत्यादि। वचन बदलेंगे, अर्थात एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदलेंगे, तो कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहली बात क्या है? वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अर्थात जैसे लड़का से हमने लड़के रूप बदल दिया, लड़का का वचन बदलो, बहुवचन क्या हुआ? लड़की। तो यहाँ पर है लड़का क्रिकेट खेलता है, तो ये खेलना क्या है? क्रिकेट। तो ये लड़का खेलता, तो जब इसको बहुवचन में बदलेंगे, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। दूसरा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। मतलब अर्थात वो एक वचन है
तो भी वही रहेंगे, और जब उनको बहुवचन में बदलना है तो सेम ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। जैसे कि पिता, पेड़, आदमी आदि, इस तरह के शब्द। अब इन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करते समय क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात ये शब्द नहीं बदलेंगे, इनके साथ जो क्रिया हो रही होगी, जो काम हो रहा होगा, वो बदल जाएगा। अब इसको एक वाक्य में देखते हैं, जैसे आदमी, आदमी पढ़ रहा है। यहाँ आदमी है, एक आदमी के बारे में बताया है, कैसे पता चला? पढ़ रहा है, उसकी क्रिया से पता चला। तो जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो आदमी का आदमी रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो आगे इसकी क्रिया बदलेगी, आदमी पढ़ रहे हैं, रहे हैं। इसी तरह से पेड़ कट गया, पेड़ कट गया। तो इसको जब हम बदलेंगे बहुवचन में तो क्या बनेगा? पेड़ कट गए। तीसरी बात है जो ध्यान रखने के लिए आवश्यक है, वो है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वो दिखते तो एक वचन है लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बादल। अब इसको एक उदाहरण से देखेंगे, जैसे कि हस्ताक्षर पर वाक्य है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता, हस्ताक्षर के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होगा, कर दिए। उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण निकल गए। आकाश में बादल छा गए, बादल कभी भी एक वचन नहीं होगा, बादल हमेशा बहुवचन में होंगे। बादल छा गए। अगला है आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी को सत्कार देना है, आदर देना है, तो उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे कि गुरु जी आ गए। अब यहाँ पर गुरु जी एक ही है, गुरु 2 या 3 या 4 5 नहीं है, बट फिर भी हमने बोला गए। यहाँ पर अर्थ है कि हमने उनको आदर दिया, सम्मान दिया। गुरुजी आ गए। दादाजी जा रहे हैं, दादाजी जा रहा है नहीं बोलते, हम बोलते हैं दादाजी जा रहे हैं। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, जब ह ए की मात्रा और साथ में बिंदी हो तो उसका अर्थ होता है ये वाला है, ये एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग हुआ। लेकिन जब हम किसी को सम्मान देंगे, उसके पीछे हम कभी भी है नहीं लिखेंगे, हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला है शब्द के अंत में यदि ई या उ हो तो बहुवचन में बदलने पर वह ई या उ हो जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने बताया ई और ऊ। यहाँ पर आम तौर पर सभी बच्चे, इवन के पेरेंट हो सकता है, वो इसको छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से बच्चों को मात्रा की पहचान करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ई उ ऊ होता है। तो हम जहाँ पर ये ई की मात्रा होगी वो ई में बदल जाएगी, और जो ऊ की मात्रा होगी वो उ में बदल जाएगी। जैसे कि मक्खी। अब यहाँ पर देखिए मक्खी, मक्खी में जब इसको हमने बदला तो वो क्या है? मक्खियाँ, मक्खियाँ। यहाँ ई की मात्रा बदलकर ई की मात्रा हो गई। साड़ी, साड़ियाँ। इसी तरह से ड़ को ई की मात्रा बदलकर ई की मात्रा हुई। अब इससे संबंधित हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे सुनकर ध्यान से सुनिए और बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। बच्चा, बच्चे। बेटा, बेटे। पैसा, पैसे। लड़का, लड़के। चूहा, चूहे। मटका, मटके। लड़की, लड़कियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। चिट्ठी, चिट्ठियाँ। टोपी, टोपियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ।
मक्खी, मक्खियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ, कहानी, कहानियाँ, बेटी, बेटियाँ, कक्षा, कक्षाएं, वधू, वधुएं, माला, मालाएं, गाथा, गाथाएं, भाषा, भाषाएं, वस्तु, वस्तुएं, कथा, कथाएं, बाधा, बाधाएं, रात, रातें, आँख, आँखें, बूंद, बूंदें, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है गाय और ये है गायें। भेड़, भेड़ें, बात, बातें। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें, ध्यान से सुने और सभी शब्दों को पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।